नमस्कार दोस्तों, मैं शंभू सिंह गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि इस चैनल पे आपको संविधान का पूरा क्या है आपका सिलेबस करवाया जाएगा ना। तो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। वीडियो बनाए जा रहे हैं, पूरे के पूरे वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। देखिए, हम राष्ट्रपति क्रम में पढ़ रहे थे कि अब तक भारत में राष्ट्रपति कौन कौन बने। अब तक हमने पढ़ लिए हैं भारत के 2 राष्ट्रपति दोस्तों। अब हम तीसरे राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यक्ति विशेष व्यक्ति के रूप से तीसरे राष्ट्रपति जो बने हैं वो बने हैं दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन। देखिए दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन है जिनका कार्यकाल कितना रहा है। तो कार्यकाल देखिए आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल है 1967 से 1969। कार्यकाल से आपको पता चल रहा होगा, सब में आपको 5-5 साल जोड़ने हैं। राजेंद्र प्रसाद का 52 से 57, 57 से 62, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67 रहा। अब ये 67 से 69। तो आपको कार्यकाल से पता चल गया कि इनका कार्यकाल कम क्यों आ रहा है। क्या आ रहा है? कार्यकाल इनका क्या आया? कम आया। तो अब यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न बनता है कि कम कैसे। पहले तो इनके बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। क्या खास बात है? नाम से पता चल रहा है क्या है, तो ये मुसलमान है ना। तो आप दोस्तों क्या लिखेंगे? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति। दोस्तों, भारत में पहली बार क्या बना है? एक मुस्लिम राष्ट्रपति बना है। तो आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे किसी भी राजनीतिक पद को प्राप्त करने के लिए आपके जाति विशेष या धर्म विशेष का होना अनिवार्य नहीं है। अगर धर्म विशेष का होना अनिवार्य होता या हमारे देश के अंदर जातिवाद या धर्म के ऊपर कुछ बढ़ना होता तो ये कभी नहीं बनते। तो भारत के पहले मुस्लिम क्या हैं दोस्तों? जाकिर हुसैन साहब क्या बने हैं? भारत के राष्ट्रपति बने। अब प्रश्न जो आएंगे उनमें आज तक के क्या है कि मुस्लिम पूछा जाए तो 3 ही राष्ट्रपति हैं। आगे नाम आ जाएंगे। ये क्या है? प्रथम राष्ट्रपति हैं जो क्या मुस्लिम है। आगे बात करते हैं। मैंने भी कहा कि आपको कार्यकाल से पता चल कि कम कार्यकाल है। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं? कम कार्यकाल का कारण क्या है? इनकी क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई है। तो आप क्या लिखेंगे? प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पे रहते हुए क्या होगी दोस्तों? मृत्यु हो गई है। इनमें ज्यादा प्रश्न बस यही आते हैं, क्या है? भारत का प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन कौन से राष्ट्रपति? तीसरे। कार्यकाल का 1967 से 1969। और प्रथम राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसमें? पद पर रहते हुए मृत्यु वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी इसमें मृत्यु हो गई। अब दोस्तों आपको पता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो उस पद को कौन संभालता है? तो उस पद को संभालता है भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है। और उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो उस पद को संभालता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो ये जो शब्द मैं बोल रहा हूं वो शब्द अब आएंगे दोस्तों। भारत के संविधान में ऐसी कुछ खास बातें हुई है जो अब देखिए आप। अब इनके बाद जो भारत के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, इसके बाद यहाँ क्या है? राष्ट्रपति में हम क्रम नहीं डालेंगे, तीसरे नहीं है। अब क्या हुआ कि एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं उनका नाम है, उस समय क्या थे? उपराष्ट्रपति। क्या था? उपराष्ट्रपति। उस समय उपराष्ट्रपति थे वी गिरी दोस्तों। क्या थे? वी गिरी। वी गिरी को क्या बनाया गया है? वी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। अब यहाँ क्या, जब इनकी मृत्यु हो गई तो क्या किया गया कि एक समय आया भारत के अंदर जब कार्यवाहक राष्ट्रपति की जरूरत पड़ी। तो इनका कार्यकाल दोस्तों यहाँ देखिए, इनको बनाया गया 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969। खास बात देखिए, अभी तक आप जो भी राष्ट्रपति पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, जो पहले भारत का उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति बन रहा है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन पहले क्या थे? उपराष्ट्रपति। बाद में क्या बन गए? राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन भी क्या थे? पहले उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद क्या बन गए? भारत के राष्ट्रपति बन गए। अब उपराष्ट्रपति कौन है? वी गिरी। अब ये क्या बनेंगे? भारत के राष्ट्रपति। इन्होंने सोचा भाई मेरा ही नंबर आएगा बनने में। तो वी गिरी को इस समय क्या है कि यहाँ देखिए एकदम मृत्यु हो गई, बीच में कार्यकाल पूर्ण नहीं हुआ, उससे पहले मृत्यु हो गई। तो 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 के बीच में ये क्या बने हैं? आपके राष्ट्रपति। तो यहाँ एक शब्द आपको ध्यान रखना है, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? देखिए दोस्तों, मैंने करप नहीं डाला है, चौथा राष्ट्रपति नहीं डाला, वी गिरी नहीं
ही है चौथे राष्ट्रपति ने, यहाँ नींद आएंगे, यही है चौथे नंबर पर कारण देखिए यहाँ आप फर्स्ट जो कार्यकाल है प्रथम, इसमें प्रश्न आपको ये लिखना है प्रथम ये बड़ा महत्वपूर्ण, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी क्या है? वीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। दोस्तों इस समय क्या है, यहां से लेकर इस समय तक क्या है, कार्यवाहक राष्ट्रपति है केवल, है ना, क्योंकि राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो मैंने कहा जब भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या पद छोड़ दे या पद खाली हो जाए तो उसके बाद उस पद को कौन संभालता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति। तो इस समय क्या थे, उपराष्ट्रपति तो कार्यवाहक संभाले। तो आप ये भी लिख सकते हो प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने, प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद को संभाला। देखिए दोस्तों यहां आप ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ बार बार कह रहा हूँ कि वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति बने हैं, परंतु क्या बने हैं, कार्यवाहक। प्रश्न क्या आएगा, भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी, या भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जो थे वो पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति। क्या प्रश्न पाता है कि क्या भारत के किस या उल्टा कि भारत के ऐसे उपराष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया, तो इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया है। तो कई बार प्रश्न आता है निम्न में से असत्य कथन को छांटिए। कैसे, वीवी गिरी के लिए निम्न में से असत्य कथन है, वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति रहे, तो हाँ रहे, आगे जाके बढ़ेंगे। वीवी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति रहे, तो वीवी गिरी भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। वीवी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, तो वीवी गिरी भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। तो ऐसे प्रश्न आएंगे। जो मैं ये प्रश्न बताना चाह रहा हूँ ये आगे वाले में आएगा, आगे आएगा ये प्रश्न। तो इनके बारे में तो यहाँ क्रम नहीं आया दोस्तों। यहाँ कौन थे राष्ट्रपति, जाकिर हुसैन थे, पर अब जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई तो ये प्रश्न खूब बार पूछा गया कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उसके पद का निर्वहन कौन करता है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी मर जाए तो पद की निर्वहन कौन करेगा, तो उससे के पद की निर्वहन करेगा कौन, भारत का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों भारत का मुख्य न्यायाधीश भी मर जाए तो भारत के वरिष्ठतम 4 न्यायाधीश और होते हैं उस पद को संभालने के लिए। अब इतना बुरा दिन तो आएगा नहीं कि वो 4 न्यायाधीश भी मर जाए एक साथ, तो भी भारत के संविधान में ऐसी प्रक्रिया कर रखी है पूरी। तो एक जो प्रक्रिया है ये कर रखी है वो प्रक्रिया यहाँ पूर्ण होगी। ये देखिए आपके लिए कि प्रश्न बन गया, ये प्रक्रिया हो गई, ऐसा कोई था नहीं। आराम से चाहते तो वीवी गिरी रहते थे, चुनाव लड़ते हो। अब इस दौरान वीवी गिरी ने ये सोचा, आप सुनिएगा इनकी कहानी, कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो आगे जाके भारत का क्या बन रहा है दोस्तों, राष्ट्रपति बन रहा है। तो वीवी गिरी ने सोचा मेरा नंबर आएगा, उस समय सरकार थी इंदिरा गांधी की, और वीवी गिरी ने सोचा मैं भारत का क्या बनूंगा, राष्ट्रपति बनूंगा। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवार एक और खड़े हो गए, और कांग्रेस पार्टी से नीलम संजीव रेड्डी, एक व्यक्ति का नाम है नीलम संजीव रेड्डी, उनको उम्मीदवार बना दिया। और इनको उम्मीदवार नहीं बनाया तो इन्हें दोस्तों गुस्सा आ गया, और इन्हें गुस्सा आ गया तो इन्होंने क्या दे दिया, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। दोस्तों कौन से पद से त्यागपत्र दिया, इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र दे दिया। क्या कहेंगे, ऐसे प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति जिन्होंने पद से क्या दे दिया है, त्यागपत्र दे दिया। इन्होंने कहा साहब मैं तो दूंगा। अब इन्होंने त्यागपत्र दिया, ये पहले क्या थे, पहले तो भारत का राष्ट्रपति मर गया, उसकी जगह ये बैठे हुए थे, ये क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, क्या बने, कार्यवाहक। अब इन्होंने पद छोड़ दिया, मतलब ये न तो कार्यवाहक रहे हैं न भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, तो भारत का राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति नहीं है, तो अब इसके पद पर कौन बैठे, तो अब इसका पद का निर्वहन किया वो भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये 100% प्रश्न आता है, आपको रट्टा मारना है, आप तुक्का मार दीजिएगा, ये 100% प्रश्न आता है कि भारत के ऐसे मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जिन्होंने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम किया। दोस्तों तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा, चलो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए आप पहले इसका, ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखिए प्रश्न क्या है कि यहाँ जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई, वीवी गिरी थे, इन्होंने भी पद से क्या दे दिया, त्यागपत्र। अब भारत में ना तो राष्ट्रपति रहा है ना ही उपराष्ट्रपति रहा है, तो भारत के राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, मोहम्मद, अभी तक भी मैं क्रम नहीं डाल रहा हूं दोस्तों, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन है, अभी तक कार्यवाहक चल रहे हैं। तो अब व्यक्ति इसका नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह। क्या नाम है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। देखिए दोस्तों 20 जुलाई 1969
से 24 अगस्त 1969। कार्यकाल क्या लिखेंगे आप इनके बारे में? प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश समझ गए ना, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाँ, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश है ना, आप ये लिख सकते हो, इसको लाइन को अपन चेंज कर देते हैं, भारत के ना मुख्य न्यायाधीश में आप कहीं हाईकोर्ट समझ लो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद का निर्वहन किया। क्या किया है? पद का निर्वहन। बात समझ गए होंगे आप मेरी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि सर्वोच्च न्यायालय, मैंने क्या कहा कि यदि भारत का राष्ट्रपति भी ना हो, भारत का उपराष्ट्रपति भी नहीं हो दोस्तों, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करता है। तो इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के कार्यवाहक के, दोस्तों ध्यान रखना ये भी क्या है? कार्यवाहक। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद का क्या किया? इन्होंने निर्वहन किया है। तो प्रश्न ज्यादातर आता है कि भारत के ऐसा कौन सा भारत का मुख्य न्यायाधीश था जिसने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति पद का भी निर्वहन किया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह था, है ना दोस्तों। आपको ये यहाँ पे बात याद रखनी है दोस्तों। दूसरी बात यहाँ पे देखिए, क्या कहेंगे? दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। मतलब अब तक क्या बन गया भारत में आज तक दोस्तों 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। ये कौन से हैं? ये दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। क्या हैं? दूसरे। इनकी 2 ही बातें आपको याद रखनी है कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह क्या है कि प्रथम तो क्या है? प्रथम मुख्य न्यायाधीश। यहाँ क्या लिखाओगे आप? प्रथम मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला। एक प्रश्न आ जाए उल्टा कि भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तीसरा प्रश्न आ जाए कि ऐसे मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए जिन्होंने राष्ट्रपति कार्यवाहक पद का भी निर्वहन किया। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। अब दोस्तों इनके लिए जो सर्वाधिक प्रश्न आता है वो क्या आता है? प्रश्न यह आता है, निम्न में से मोहम्मद हिदायतुल्लाह से संबंधित असत्य कथन को छांटिए। ठीक है, क्या मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे? कथन सत्य है। क्या मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति रहे? क्या मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के उपराष्ट्रपति रहे? तो है ना, क्या मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे? तो दोस्तों यहाँ पे असत्य कथन कौन सा था? कई बच्चे गलत कर देते हैं, वो इनको न्यायाधीश को क्या कर लेते हैं, इनको लिख देते हैं कि हाँ ये भारत के राष्ट्रपति है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के राष्ट्रपति कभी नहीं रहे। क्या रहे हैं? कार्यवाहक रहे। मैं बार बार समझाना चाह रहा हूं। अब असत्य क्या था इसमें? तो कि वो है राष्ट्रपति नहीं रहे। क्या रहे हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति। ये मुख्य न्यायाधीश थे तो सही है, कार्यवाहक थे तो भी सही है। भारत के उपराष्ट्रपति तो हाँ, तो इन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हुए हैं ये, है ना। जब मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायरमेंट हो गई उसके बाद में जाके भारत के क्या रहे हैं दोस्तों? उपराष्ट्रपति भी रहे। तो ये कथन भी सत्य है। क्या कथन असत्य? क्या ये कभी राष्ट्रपति रहे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह कभी राष्ट्रपति नहीं रहे दोस्तों। क्या रहे हैं? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे हैं। बात आई समझ में आपके? तो ये इनमें से प्रश्न आता है। तो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति, वीवी के बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह फिर क्या रहे हैं कि कार्यवाहक। अब इस दौरान क्या चुनाव में, और चुनाव में खड़े हुए हैं वीवी गिरी, चौथे राष्ट्रपति के लिए वीवी गिरी हैं, और सामने है नीलम संजीव रेड्डी। दोनों के मध्य चुनाव हुआ और चुनाव के अंदर कौन राष्ट्रपति बने हैं? तो अब राष्ट्रपति बनेंगे क्या है? वीवी गिरी। दोस्तों देखिए आगे बढ़ते हैं वीवी गिरी के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब अपना आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए दोस्तों, नेक्स्ट बात कर रहे हैं अब जो चौथे राष्ट्रपति हैं वो कौन है? वीवी गिरी। वीवी गिरी। ठीक है, अब वीवी गिरी का कार्यकाल आप देखिए। अभी तक कार्यवाहक आए थे बीच में ना, ये भी कार्यवाहक रहे हैं।
कार्यकाल यहाँ से स्टार्ट होगा 1969 से लेकर 4 साल जोड़ दी, 5 साल जोड़ दी 1974 तक रह गया। ठीक है, अब देखिए खास बात, वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के मध्य चुनाव हुआ। मैंने आपको चुनाव की प्रक्रिया पहले बता दी है। देखिए दोस्तों, चुनाव की प्रक्रिया में क्या है कि मैंने बताया है कि किसी भी राष्ट्रपति को चुनाव में जीतने के लिए 50% + 1 क्या मिलना चाहिए, न्यूनतम कोटा, तो ही वह राष्ट्रपति का चुनाव जीतता है। दोनों के मध्य चुनाव हुए और चुनाव में दोनों में से किसी भी व्यक्ति को क्या नहीं मिला है, न्यूनतम कोटा नहीं मिला, ना तो वीवी गिरी को, ना नीलम संजीव रेड्डी को। तो नहीं होने पर फिर क्या है, द्वितीय चक्र की मतगणना की गई। द्वितीय चक्र की मतगणना के अंदर बाद में ये क्या है, राष्ट्रपति बने हैं। द्वितीय चक्र की मतगणना में भी इन्हें न्यूनतम कोटा नहीं मिला, परंतु मत अधिक थे, तो फिर इनको क्या बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। तो देखिए दोस्तों खास बात, अभी इनकी खास बातें मैंने आपको वैसे पहले बता दी। अब देखिए क्या है, प्रथम, ये भी कह सकते हैं प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने पद से क्या दे दिया दोस्तों, त्यागपत्र दे दिया ना। उस समय ये भारतीय कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे, तो उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया। हालांकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देना आवश्यक नहीं होता है, परंतु इन्होंने त्यागपत्र देकर चुनाव लड़ा है। एक बात। दूसरी, इनके चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना की गई। क्या की गई, मतगणना। मैंने कहा ना कि 50% + 1 होना चाहिए, वो नहीं मिले तो उनको क्या हुआ है कि ये करना पड़ा था, है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, द्वितीय चक्र की मतगणना की गई है और इनको द्वितीय चक्र के अंदर भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हुआ तो भी राष्ट्रपति बनाए गए। आप ये लिख सकते हो, न्यूनतम कोटा प्राप्त ना होने पर भी राष्ट्रपति बने। न्यूनतम कोटा भी प्राप्त नहीं हुआ, 50% + 1 होना चाहिए था, नहीं प्राप्त हुआ तो भी फिर भी क्या बनाया गया है, इनको भारत का राष्ट्रपति बनाया गया है दोस्तों, है ना। तो यहाँ समझिए, क्योंकि फिर वीवी गिरी के सामने नीलम संजीव रेड्डी थे, उन्होंने क्या कर दिया है, मना कर दिया ना कि भाई इन्हीं को कर दीजिए, क्योंकि तीसरी बार गणना करने से क्या तात्पर्य है। तो यहाँ हम पढ़ रहे हैं वीवी गिरी, चौथे भारत के राष्ट्रपति, 1969 से लेकर 1974 तक इनका कार्यकाल रहा है। उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने पद से क्या दिया दोस्तों, त्यागपत्र दिया है। इनके चुनाव में क्या हुआ, द्वितीय चक्र की मतगणना की गई है और इन्हें न्यूनतम कोटा प्राप्त ना होने पर भी क्या बनाया गया दोस्तों, राष्ट्रपति बनाया गया है। और बाकी बातें मैंने आपको ये कार्यकाल में अभी पहले वाले में बात कर ली थी। ये आपके चौथा राष्ट्रपति कंप्लीट हो गया दोस्तों। बाकी राष्ट्रपतियों के बारे में अपन जो अध्ययन करेंगे वो अगले वीडियो में करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। मैंने बार बार कहा है, ये निःशुल्क आपको शिक्षा दी जा रही है, इस निःशुल्क शिक्षा का फायदा उठाइए, है ना। और आपके जो अभी बहुत जल्दी पुलिस का पेपर होने वाला है, उसके अंदर ब भाग के अंदर क्या है, ये प्रश्न पत्र में ज्यादा आता है। पटवारी में पूरी ही पॉलिटिकल साइंस में संविधान ही दिया हुआ है, उसका आपको अध्ययन करना है। और रिट के अंदर बहुत बड़ा टॉपिक इसका दिया हुआ है, इसलिए इसको अकॉर्डिंग टू रिट और पटवार के हिसाब से इसको पूरा आपको टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस आपके कंप्लीट करवाया जा रहा है दोस्तों। बाकी जितने राष्ट्रपति और बच गए उन राष्ट्रपति के बारे में अपन अध्ययन करेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।